कुमार राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की बैठक में नीतीश के नाम पर मुहर लगनी तय है, ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या जानकारी निकल रही है? जेडीयू से कौन कौन से संभावित चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? राजेश, अगर आप मुझे सुन पाए हो तो इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने मीनाक्षी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है वो इस वक्त शुरू है और किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। ये कुछ ही बस औपचारिकता है, लेकिन जो अंदर से खबर आई है कि पिछले 10 मिनट से ये मीटिंग चल रही है और नीतीश कुमार के अलावा किसी और नाम की चर्चा फिलहाल उस मीटिंग में नहीं है। तो किसी वक्त ये खबर आ जाएगी कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जहां तक मंत्रियों की बात है मीनाक्षी, तो 2 बार यानी कि जो जदयू के बड़े नेता है ललन सिंह और संजय कुमार झा 2 बार दिल्ली गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और कल रात ही लौटे हैं। तो जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मंत्रियों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। बीजेपी को इसकी जानकारी दे दी गई है कि उनके तरफ से यानी कि जेडीयू के तरफ से कौन कौन मंत्री होगा। हालांकि अभी तक नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इनमें जो बड़े नाम इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं वो विजय चौधरी का नाम है, विजेंद्र यादव का नाम है, अशोक चौधरी का नाम है। इन नामों की चर्चा है इस वक्त कि इनके नाम भी बीजेपी को कन्वे कर दिया गया है, बता दिया गया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन कई नए नाम भी इस बार जुड़ सकते हैं, ये भी चर्चा है। कुछ और नाम जो जिसकी संभावित चर्चा हो रही है उसमें रत्नेश सदा का नाम सामने आ रहा है, श्याम रजक का नाम सामने आ रहा है, लेसी सिंह का नाम सामने आ रहा है। किन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि नाम तय कर लिए गए हैं, नाम तय कर लिए गए हैं, बस उसे सार्वजनिक करना बाकी रह गया है। और ये जानकारी भी विधायकों को आज दे दी जाएगी। हालांकि इस मीटिंग में तो नहीं दी जाएगी, लेकिन देर शाम तक विधायकों को भी इसकी जानकारी हो जाएगी कि उनकी पार्टी से सरकार में कौन कौन भागीदार होगा। जी चलिए, जैसा कि राजेश को आप सुन रहे थे, जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है और जो संभावित नाम है मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिल सकती है, जेडीयू कोटे के मंत्री जो बनाए जा सकते हैं, उनके नाम दे दिए गए हैं। हालांकि जिनके नाम दिए गए हैं उनको शाम तक इसकी जानकारी औपचारिक रूप से दी जाएगी। वापस एक बार नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, वहां तो बैठक शुरू होने में बीजेपी विधायक दल की वक्त लगेगा, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो जो बाकी घटक दल हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो वोट जीते वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीते, उनकी पार्टी से कौन सा ऐसा संभावित चेहरा, संभावित नाम जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, प्रतिनिधित्व मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जो जेडीयू से खबर आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जाहिर है ये औपचारिकता है, सबको पहले से मालूम था। जिस मंत्री पद की आप बात कर रही थी घटक दलों से, ये देखिए यहाँ एक पोस्टर भी लगा है। लेकिन ये आपने बड़ी खबर दी है नीतीश, इसलिए जरा इसको थोड़ा फिर दोहरा दे दर्शकों के सामने। जेडीयू विधानमंडल दल के नेता बन चुके हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इधर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और आज दोपहर 3:30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में चुने हुए जीते हुए विधायक, सभी पार्टी से आने वाले विधायक अपने दल का नेता यानी कि एनडीए दल का नेता चुनेंगे। नीतीश कुमार को 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, राज्यपाल से मिलकर फिर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुमार राजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, खबर बड़ी है, लेकिन ऐसी खबर है जिसके बारे में सबको इत्तला थी कि होना यही है, लेकिन हाँ, ये एक औपचारिकता है। 11:37 पर यह खबर आई है कि जेडीयू विधायक दल के बैठक में विधानमंडल दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार।
देखिए, उससे भी बड़ी बात है कि बैठक शुरू हुई और उसके कुछ ही मिनटों यानी कि अगले ही 2 से 3 मिनटों में ये तय कर लिया गया, ये बता दिया गया, ये तय हुआ कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। क्योंकि ये औपचारिकता थी, जितने भी विधायक आए उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि कोई और दूसरे नाम की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया था, उनके चेहरे पर, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। यही वजह है कि कम से कम जेडीयू के मन में तो कोई शंका नहीं आगी। हालांकि बीजेपी के नेता हो, बड़े नेता हो या विधायक हो, उनके मन में भी इसको लेकर कोई शंका नहीं है। तो ये औपचारिकता थी जो पूरी कर ली गई है। मीनाक्षी, अब 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार। ये अब कम से कम तय हो गया। यहां जेडीयू ने तो तय कर दिया है कि उनके नेता यही हैं। अब जब एनडीए की बैठक होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मीनाक्षी।